हम भगवत गीता के चैप्टर 3 कर्मयोग के हर एक श्लोक का सरल अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई थी। अब भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक शुरू करने से पहले कल्पना कीजिए कि एक इंसान ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसका एक कदम पूरा इतिहास बदल सकता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य पड़ चुका है, आ गया है। और पता है, मैं सोचती हूँ कि ये दुविधा सिर्फ अर्जुन की नहीं है। हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचते ही हैं कि जब परम ज्ञान या शांति ही अल्टीमेट लक्ष्य है, तो फिर इस दुनिया की भाग दौड़ में या इस कर्म के चक्कर में हम क्यों फंसे। वो कहता है, हे जनार्दन, अगर आपको लगता है कि नॉलेज एक्शन से सुपीरियर है तो आप मुझे इस भयानक काम में क्यों लगा रहे हैं। मुझे ना यहाँ अर्जुन की फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह समझ आ रही है। हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर ये खून खराबे वाला युद्ध क्यों करना। देखिए, अर्जुन यहाँ ना एक्शन यानी कर्म को और नॉलेज यानी ज्ञान को दो बिल्कुल अलग बॉक्सेस में रख रहा है। अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। हाँ, उसे लगता है कि युद्ध करना एक भयानक काम है जो उसे आध्यात्मिक मार्ग से भटका देगा। वो समझ नहीं पा रहा कि एक ही वक्त में ज्ञान और कर्म दोनों साथ कैसे चल सकते हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन वर्स 2 में और साफ हो जाती है। हाँ, वर्स 2 में वो और कंफ्यूज्ड लगता है। बिल्कुल। अर्जुन कहता है कि आपके ये मिले जुले शब्द मेरी समझ को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो शांति तक पहुंचने का एक निश्चित रास्ता जानना चाहता है, एक क्लियर कट वन वे। जब इंसान का दिमाग पहले से ही स्ट्रेस में होना, तो उसे फिलॉसफी नहीं बल्कि एक डायरेक्ट कमांड चाहिए होती है। अर्जुन भी कृष्ण से वही मांग रहा है कि मुझे कोई एक निश्चित रास्ता बता दे जिससे मुझे ब्लिस या परम शांति मिल सके। तो तब वर्स 3 में कृष्ण इसका जवाब देना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ से जवाब शुरू होता है। हाँ, वो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के रास्ते हैं, सांख्यों के लिए नॉलेज का योग और योगियों के लिए एक्शन का योग। यहाँ मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, ये सांख्य और योगी आखिर हैं कौन? देखिए, यहाँ सांख्य का मतलब उन लोगों से है जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। जो अपनी बुद्धि से दुनिया का विश्लेषण करते हैं और ध्यान लगाते हैं। और योगी वो है जो कर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो एक्शन के जरिए सत्य तक पहुंचते हैं। कृष्ण समझा रहे हैं कि ये दोनों रास्ते इंसान के अलग अलग स्वभाव के लिए बने हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है। अच्छा, तो अगर दोनों रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं तो क्या हम बस काम करना छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि वर्स 4 में कृष्ण इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ काम ना शुरू करने से, एक्शन से आजाद नहीं हो जाता, और ना ही केवल संन्यास लेने से उसे परफेक्शन मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है। मैं मानती हूँ कि अगर कोई इंसान जंगल में जाकर बैठ भी जाए लेकिन उसका मन दुनिया की चीजों में उलझा रहे तो उसे संन्यास नहीं कहते। बाहर से काम छोड़ देने का मतलब अंदर से मुक्त होना नहीं होता है। और ये बात वर्स 5 में एक साइंटिफिक सच्चाई की तरह सामने आती है। वो कैसे? वर्स 5 में कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कोई एक्शन किए रह ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? मैं तो चाहूं तो आराम से आंखें बंद करके बिना कुछ किए बैठ सकता हूं। आप बैठ सकते हैं, लेकिन क्या आपका सांस लेना रुक जाएगा? नहीं। क्या आपका दिल धड़कना बंद कर देगा या दिमाग सोचना छोड़ देगा? कृष्ण यहाँ गुण यानी प्रकृति के उन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की बात कर रहे हैं। ओह, तो ये गुण काम करते हैं? हाँ, ये गुण हमारे स्वभाव में बुने हुए हैं और ये हमसे लगातार काम करवाते हैं। इंसान का शरीर और मन इस तरह से डिजाइन ही नहीं है कि वह पूरी तरह से एक्शनलेस हो सके। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है, यानी हम प्रकृति के सिस्टम में पूरी तरह से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर वर्स 6 में उस इंसान को पाखंडी क्यों कहा गया है, जो एक्शन के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेता है लेकिन मन ही मन सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता रहता है? क्योंकि वो इंसान ना खुद को धोखा दे रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई इंसान डाइटिंग कर रहा है। बाहर से तो उसने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया और सैलेड खा रहा है, लेकिन अगर उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही चल रहे हैं, तो क्या उसने सच में कुछ छोड़ा है? कृष्ण सिंह को पाखंड या हिपोक्रेसी कहते हैं। ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। तो फिर सही तरीका क्या है? वर्स 7 हमें इसका समाधान देता है। वर्स 7। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान मन से अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है और बिना किसी अटैचमेंट के एक्शन के ऑर्गन्स के साथ कर्मयोग करता है ना, वो श्रेष्ठ है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है बिना अटैचमेंट के। बाहर से सब कुछ छोड़ देना महानता नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि महानता इसमें है कि इंसान दुनिया में रहे, अपने सारे काम करे, लेकिन उन कामों के नतीजों से या उन चीजों से चिपके नहीं। मन को डिटैच रखना ही असली कंट्रोल है। और इसीलिए वर्स 8 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल निर्देश मिलता है
कृष्ण कहते हैं परफॉर्म द राइट एक्शन, यानी सही कर्म करो। बिल्कुल। क्योंकि कुछ ना करने से कर्म करना बेहतर है। बिना काम किए शरीर का मेंटेनेंस भी तो संभव नहीं है ना। एकदम सही। अगर इंसान सोचे कि मैं कुछ नहीं करूंगी तो उसे खाना भी तो खाना पड़ेगा, और खाना जुटाने के लिए भी तो कर्म करना होगा। निष्क्रियता या इनएक्शन जीवन के खिलाफ है। लेकिन अगर हर कर्म बांधता है तो इंसान इस बंधन से बचे कैसे? वर्स 9 इसी रहस्य को खोलता है। अच्छा, वर्स 9 में क्या है? कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया कर्मों के बंधन में है, जब तक वो कर्म सैक्रिफाइस के लिए ना किए जाएं। इसलिए कुंतेय बिना अटैचमेंट के कर्म करो। पर ये सैक्रिफाइस शब्द ना यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। क्या यहाँ किसी हवन कुंड में आहुति देने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ यज्ञ या सैक्रिफाइस का दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से या किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए। मतलब सेल्फिश ना होना। हाँ, जब इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो वो बंध जाता है। लेकिन जब वही काम पूरी सृष्टि की भलाई के लिए एक जिम्मेदारी समझकर किया जाए ना, तो वो सैक्रिफाइस बन जाता है और इंसान को आजाद कर देता है। इसी सैक्रिफाइस की अहमियत वर्स 10 में और गहराई से बताई गई है। प्राचीन काल में प्रजापति ने इंसान और सैक्रिफाइस को एक साथ बनाया और कहा कि इसी से फलो फूलो, ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला बनेगा। ये प्रजापति कौन है? प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता, लॉर्ड ऑफ एनिमेशन। ये श्लोक बता रहा है कि सृष्टि का डिजाइन ही ऐसा है कि वो सैक्रिफाइस यानी एक दूसरे को देने की भावना पर टिका है। इंसान अकेले ग्रो नहीं कर सकता, उसे कुछ वापस भी देना होगा। बिल्कुल, उसे दुनिया को कुछ देना होगा, तभी दुनिया उसकी इच्छाएं पूरी करेगी। ये एक पूरा म्यूचुअल सिस्टम है। और यही म्यूचुअल सिस्टम वर्स 11 में सामने आता है, जहां कहा गया है कि इस सैक्रिफाइस से देवताओं को पोषित करो और वो तुम्हें पोषित करेंगे। एक दूसरे का पोषण करके ही सुप्रीम गुड मिलेगा। यहाँ देवता या शाइनिंग वंस का मतलब है प्रकृति की वो शक्तियां जो जीवन चला रही हैं, जैसे सूर्य है, वर्षा है, पृथ्वी है। जब हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, प्रकृति को सम्मान देते हैं, तो बदले में प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है। ये इकोसिस्टम का सबसे पुराना नियम है। लेकिन अगर कोई इस नियम को तोड़ दे तो क्या होगा? वर्स 12 में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी है? वर्स 12 कहता है कि सैक्रिफाइस से संतुष्ट होकर देवता एंजॉयमेंट देते हैं। जो इंसान उन्हें कुछ वापस दिए बिना सिर्फ खुद एंजॉय करता है, वो असल में एक चोर है। मुझे ये चोर शब्द बहुत कठोर लगता है। क्या सिर्फ खुद के लिए जीना सच में चोरी है? देखिए, अगर हम इसे कॉस्मिक या इकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो ये बिल्कुल सच है। हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, धरती के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ले रहे हैं और दुनिया को कुछ भी वापस नहीं दे रहे, तो ये एक तरह का ऋण है जो हम चुका नहीं रहे हैं। बिना कीमत चुकाए कुछ भी लेना चोरी ही तो है ना? हाँ, बात तो सही है। इसी विचार को वर्स 13 और आगे बढ़ाता है। वर्स 13, जो अच्छे लोग सैक्रिफाइस के बाद बचा हुआ खाना खाते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो सिर्फ अपने लिए खाना पकाते हैं, वो दरअसल पाप खाते हैं। यहाँ खाना न सिर्फ एक प्रतीक है। बात यह है कि जो इंसान जो कुछ भी कमाता है या बनाता है, उसे दूसरों के साथ बांटने के बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए। स्वार्थ ही सबसे बड़ा पाप है। यानी जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। एग्जैक्टली, जो सिर्फ अपनी भूख मिटाने में लगा है, वो अपने अंदर लालच और स्वार्थ का जहर घोल रहा है। इसके बाद वर्स 14 आता है, जहां सृष्टि का एक पूरा चक्र समझाया गया है। वर्स 14 कहता है कि फूड से जीव बनते हैं, बारिश से फूड बनता है, सैक्रिफाइस से बारिश आती है और एक्शन से सैक्रिफाइस होता है। ये वही साइकिल है जो नेचर का बैलेंस बनाए रखती है। और फिर वर्स 15 में इसी चक्र का अगला हिस्सा आता है। कृष्ण कहते हैं कि एक्शन ब्रह्मा से आता है और ब्रह्मा इम्प्रेशेबल से, इसलिए इटर्नल हमेशा सैक्रिफाइस में मौजूद है। हाँ, तो ये चक्र दरअसल ये समझा रहा है कि हर चीज जुड़ी हुई है। जब इंसान निस्वार्थ कर्म करता है तो सृष्टि में एक संतुलन बनता है, जिससे बारिश और अन्न पैदा होते हैं। और ये पूरा सिस्टम उस सुप्रीम पावर से ही निकला है। यानी जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम सीधे उस इम्पेरिशेबल या सुप्रीम से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, वो इस चक्र को तोड़ रहा है। बिल्कुल तोड़ रहा है। वर्स 16 में कृष्ण बिल्कुल यही कहते हैं जी। वो चेतावनी देते हैं कि जो इंसान इस घूमते हुए चक्र को फॉलो नहीं करता और सिर्फ अपने सेंसेस में खुश रहता है, उसका जीवन बेकार है। आज के समय में जहां बस खुद के लिए जीने को प्रमोट किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल उल्टी है।
हाँ, आज की मॉडर्न थिंकिंग भले ही इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दे, लेकिन गीता का संदेश एकदम साफ है। जो इंसान इस कॉस्मिक साइकिल में अपना योगदान नहीं देता और सिर्फ अपनी इंद्रियों के मजे में डूबा रहता है, वो एक तरह से पैरासाइट है। उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा कोई है जिसे कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है? वर्स 17 में ना एक अपवाद आता है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने आत्मन या सेल्फ में खुश और संतुष्ट रहता है, उसके लिए करने को कुछ भी बाकी नहीं रहता। हाँ, ये वो इंसान है जो एनलाइटेंड है, जो अंदर से इतना भरा हुआ है कि उसे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी कोई अधूरी इच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए ना कोई सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य बाकी नहीं रहता। और वर्स 18 इसी को और एक्सप्लेन करता है। वर्स 18 कहता है कि ऐसे इंसान का इस दुनिया में किसी काम को करने या न करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है, और वो किसी भी प्राणी पर निर्भर नहीं होता है। बिल्कुल, वो ना तो कर्म से कुछ पाना चाहता है और ना ही काम छोड़ने से उसे कोई फायदा होने वाला है। वो हर तरह की डिपेंडेंसी से पूरी तरह आजाद है। तो फिर एक आम इंसान को क्या करना चाहिए जो एनलाइटेंड नहीं है? उसके लिए वर्स 19 है। हाँ, वर्स 19 में कृष्ण अपना निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं, इसलिए बिना अटैचमेंट के लगातार वो एक्शन करो जो तुम्हारी ड्यूटी है। बिना अटैचमेंट के कर्म करने वाला ही सुप्रीम तक पहुंचता है। यही तो पूरे कर्मयोग का सार है। काम करना है, पूरी शिद्दत से करना है, लेकिन उसके रिजल्ट से इमोशनली चिपकना नहीं है। ये डिटैचमेंट ही इंसान को परम शांति तक ले जाता है। और इसे साबित करने के लिए वर्स 20 में एक उदाहरण भी है। जनक जैसे राजाओं ने केवल एक्शन के जरिए ही परफेक्शन पाई। दुनिया की भलाई को देखते हुए तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक तो राजा थे ना, उनके पास तो दुनिया भर की संपत्तियां थीं, फिर भी वो परफेक्ट कैसे हुए? क्योंकि राजा जनक ने एक ट्रस्टी की तरह राज किया। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो किसी चीज के मालिक नहीं बने बैठे थे। अटैच्ड नहीं थे। हाँ, एक सीईओ की तरह सोचिए जो कंपनी चला रहा है। उसे अपनी सैलरी से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हजारों कर्मचारियों का घर कैसे चलेगा। जनक ने समाज के कल्याण के लिए काम किया, इसलिए वो कर्म करते हुए भी आजाद थे। और लीडरशिप की ये बात वर्स 21 में और गहरी हो जाती है। वर्स 21 कहता है कि एक महान व्यक्ति जो भी करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड सेट करता है, दुनिया उसी पर चलती है। ये इन्फ्लुएंस की पावर है। जो लोग समाज में ऊपर हैं, उन्हें अपने कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि आम लोग उन्हें कॉपी करते हैं। अगर लीडर ही भ्रष्ट या आलसी हो जाए तो पूरी सोसाइटी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण कृष्ण खुद वर्स 22 में देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है जो मुझे पाना है, फिर भी मैं एक्शन में लगा रहता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्हें ब्रह्मांड में कुछ भी हासिल नहीं करना है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और वर्स 23 में कृष्ण कहते हैं कि अगर वो बिना थके एक्शन में ना रहें तो सब इंसान उन्हीं के रास्ते पर चलने लगेंगे। बिल्कुल। और इसी बात को वर्स 24 में पूरा करते हुए वो कहते हैं कि अगर मैं एक्शन ना करूं तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, मैं जातियों में कंफ्यूजन का कारण बनूंगा और इन प्राणियों को नष्ट कर दूंगा। मतलब अगर कायनात को चलाने वाला ही काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए सिस्टम को सस्टेन करने के लिए ना खुद भगवान भी लगातार काम करते हैं। ये समझ आने के बाद कि कर्म जरूरी है, वर्स 25 एक बहुत दिलचस्प तुलना करता है। कृष्ण कहते हैं कि हे भरत, जैसे अज्ञानी लोग एक्शन से अटैच होकर काम करते हैं, वैसे ही समझदार इंसान को दुनिया की भलाई के लिए बिना अटैचमेंट के काम करना चाहिए। दोनों काम कर रहे हैं, पर फर्क क्या है? फर्क इंटेंशन का है। अच्छा। हाँ, एक अज्ञानी भी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ अपने लालच, अपने प्रमोशन या अपनी ईगो के लिए। एक ज्ञानी भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसका मकसद होता है दुनिया का भला करना। एक्शन सेम है, मोटिवेशन बिल्कुल अलग है। तो क्या समझदार व्यक्ति को अज्ञानी को रोककर समझाना चाहिए? वर्स 26 इस पे बात करता है। वर्स 26। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो अज्ञानी लोगों के मन को भटकाए नहीं, बल्कि खुद सामंजस्य में रहकर सारे कर्मों को अट्रैक्टिव बनाए। मुझे ना ये थोड़ा अजीब लगा। ज्ञानी इंसान उन्हें सच क्यों नहीं बता देता है? क्योंकि हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है। सही बात है। अगर आप एक पहली क्लास के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। अज्ञानी का आधार उसकी इच्छाएं हैं। अगर ज्ञानी उसे बोले कि सब मोह माया है, काम छोड़ दो,
तो वो अज्ञानी काम करना ही बंद कर देगा और आलसी हो जाएगा। ओ, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। हाँ, इसलिए ज्ञानी को लेक्चर देने के बजाय खुद सही काम करके एक अट्रैक्टिव मिसाल पेश करनी चाहिए। अब हम आते हैं वर्स 27 पर, जो बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा वर्स है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्स 27 कहता है कि सारे एक्शन केवल प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, यानी आई एम द डूअर। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन अपने इंजन से चल रही है, लेकिन हम डिब्बे में बैठ के धक्का लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी वजह से ट्रेन आगे बढ़ रही है। कितनी शानदार एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल यही होता है। ये जो डूअरशिप या कर्तापन का अहंकार है ना, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। प्रकृति के गुण हमारे शरीर और मन से काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारी ईगो बीच में आके कहती है कि मैंने ये किया। हम इस डूअरशिप के जाल से कैसे बच सकते हैं? यही बात वर्स 28 में बताई गई है। वर्स 28 कहता है कि हे महाबाहु, जो गुणों और कार्यों के असली तत्वों को जानता है, वो समझता है कि गुण ही गुणों के बीच काम कर रहे हैं और वो अटैच नहीं होता। तो ज्ञानी व्यक्ति एक ऑब्जर्वर बन जाता है। एग्जैक्टली। वो समझता है कि मेरी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हैं और ये दोनों ही प्रकृति का हिस्सा हैं। ये सिर्फ प्रकृति का प्रकृति से इंटरैक्शन है, इसमें मैं कहीं है ही नहीं। ये रियलाइजेशन ही उसे आजाद कर देता है। और फिर वर्स 29 इसी बात को फिर से स्पष्ट करता है कि जो लोग प्रकृति के गुणों से भ्रमित हैं, वे उन गुणों के कार्यों से अटैच हो जाते हैं। जो परफेक्ट नॉलेज वाला है, उसे कम ज्ञान वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वही बात है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। किसी के भी नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस में हमें जबरदस्ती दखल नहीं देना चाहिए। अब वर्स 30 पर आते हैं। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही डायरेक्ट आदेश देते हैं। वो कहते हैं, अपने सभी कार्यों को मुझे सरेंडर करके, अपने विचारों को सुप्रीम सेल्फ पर केंद्रित करके, उम्मीद और अहंकार से मुक्त होकर और मेंटल फीवर को त्याग कर युद्ध करो। यहाँ ये मेंटल फीवर शब्द बहुत गहरा है। मेंटल फीवर यानी दिमागी बुखार। ये वो एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग है जिसका बोझ इंसान हर वक्त ढोता रहता है। सच में हर इंसान परेशान है। हाँ, जब इंसान अपना सब कुछ, अपने एक्शंस, अपनी उम्मीदें, अपनी ईगो, उस सुप्रीम पावर को सरेंडर कर देता है, तो वो इस मेंटल फीवर से आजाद हो जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है। और जो इस बात को मान लेता है, उसके लिए वर्स 31 क्या कहता है वो देखिए। जो लोग हमेशा मेरी इस टीचिंग पर बिना शिकायत किए पूरे विश्वास के साथ चलते हैं, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ फेथ यानी श्रद्धा की ताकत बताई गई है। अगर कोई बहुत गहरी फिलॉसफी नहीं भी समझ पाता, लेकिन पूरे भरोसे के साथ सुप्रीम पे छोड़कर अपना काम करता है ना, तो भी मुक्त हो जाता है। इसके उल्टे वर्स 32 में चेतावनी है। क्या है वो? वर्स 32 कहता है कि जो मेरी शिक्षा की आलोचना करते हैं और इसे फॉलो नहीं करते, उन बिना दिमाग वाले भ्रमित लोगों को नष्ट होने वाला ही समझो। जो ज्ञान को रिजेक्ट कर दे, जो हर चीज में सिर्फ कमियां निकाले और अपनी ही ईगो में फंसा रहे, उसका पतन तो निश्चित है। वो खुद ही अपना नुकसान करता है। अब वर्स 33 एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट उठाता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। सभी जीव प्रकृति को फॉलो करते हैं, तो इसमें रोक-टोक क्या कर लेगी? ये थोड़ा ट्रिकी है ना? मैं सोचता हूं अगर हर कोई अपनी नेचर का गुलाम है, तो फिर हम तो रोबोट्स की तरह हो गए। हमारी अपनी चॉइस कहाँ है? देखिए, हम रोबोट्स नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग जरूर है, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी नेचर को जबरदस्ती दबाना या सप्रेस करना काम नहीं आता। अच्छा, तो सप्रेशन गलत है? हाँ, अगर एक इंसान का स्वभाव एक्टिव और एग्रेसिव है, तो वो उसे दबाकर एक शांत साधु बनने का नाटक नहीं कर सकता। उसे अपनी उसी एनर्जी को किसी सही और ऊंचे काम में लगाना होगा। अलाइनमेंट जरूरी है, सप्रेशन नहीं। वर्स 34 बताता है कि ये नेचर काम कैसे करती है। सेंसेस के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स के लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन छुपा होता है। इंसान को इन दोनों के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते के लुटेरे या रुकावट हैं। कि ये दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन तुम्हारी आजादी के लुटेरे हैं, इनके कंट्रोल में मत आओ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्स 35 आता है, जो बहुत ही पॉपुलर है और गहराई भी रखता है। अपनी ड्यूटी या धर्म भले ही उसमें कोई कमी हो, किसी दूसरे की परफेक्ट ड्यूटी से ज्यादा बेहतर है। स्वधर्म की बात। हाँ, अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, क्योंकि दूसरे का धर्म खतरे से भरा है।
मैं तो सोचता हूँ ये आजकल के करियर चॉइसेस पे भी बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? जैसे कोई एक शानदार पेंटर हो लेकिन समाज के दबाव में आकर एक बहुत ही दुखी और खराब इंजीनियर बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के ज़माने में ना दूसरे की लाइफ कॉपी करने से बहुत नुकसान होता है। दूसरे की ज़िंदगी या करियर बाहर से कितना भी परफेक्ट लगे, अगर वो आपके स्वभाव, आपके स्वधर्म से मैच नहीं करता, तो वो आपके लिए डेंजरस है। सही बात है। अपनी खुद की नेचर के हिसाब से काम करना ही इंसान को असली संतुष्टि देता है, भले ही उसमें स्ट्रगल क्यों ना हो। यहाँ आकर अर्जुन वर्स 36 में वो सबसे रिलेटेबल सवाल पूछता है जो शायद हर इंसान के मन में होता है। वो क्या है? अर्जुन पूछता है कि इंसान ना चाहते हुए भी किसी दबाव में आकर पाप क्यों करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स है जो हमसे गलत काम करवा लेती है। हम सब इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। हम जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, जंक फूड खाना गलत है, लेकिन उस मोमेंट में हम खुद को रोक नहीं पाते। अर्जुन यही पूछ रहा है कि आखिर वो फोर्स क्या है जो हमारी बुद्धि को हाईजैक कर लेती है। वर्स 37 में कृष्ण उस फोर्स का नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि ये डिजायर और क्रोध है जो मोबिलिटी के गुण से पैदा होता है। यही इस दुनिया में सब कुछ निगल जाने वाला और प्रदूषित करने वाला दुश्मन है। लेकिन एक बात बताइए, डिजायर क्रोध में कैसे बदल जाती है? देखिए, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना, या उसके बीच में कोई रुकावट आती है, तो वही डिजायर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में तब्दील हो जाती है। ये इच्छा ही है जो इंसान से हर गलत काम करवाती है। मैं तो मानती हूँ कि यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वर्स 39 में इस दुश्मन के काम करने के तरीके को ना 3 अलग एनालॉजी से समझाया गया है। कौन सी एनालॉजी? जैसे आग धुएं से ढकी होती है, शीशा धूल से और भ्रूण गर्भ की थैली से ढका होता है, वैसे ही ज्ञान इस इच्छा से ढका हुआ है। ये तीनों उदाहरण ना बहुत खास हैं। आग पर धुआं हवा से हट सकता है, ये सबसे हल्का कवर है। हाँ। शीशे पर जमी धूल को साफ करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन भ्रूण जो गर्भ में है उसे बाहर आने के लिए एक पूरा समय और प्रोसेस लगता है। इंसान के अंदर ज्ञान हमेशा मौजूद है, लेकिन डिजायर ने उसे अलग अलग लेवल्स पर ढक दिया है। और वर्स 39 इसी को आगे बढ़ाता है। समझदार इंसान का ज्ञान इच्छा के रूप वाले इस लगातार रहने वाले दुश्मन से ढका हुआ है, जो कभी ना बुझने वाली आग जैसा है। इच्छा एक ऐसी आग है ना, जिसमें आप जितना उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही और भड़केगी। ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये दुश्मन छिपा कहाँ है? वर्स 40 बताता है कि सेंसेस, माइंड और रीजन इस दुश्मन का घर हैं। इनके जरिए ये ज्ञान को ढककर शरीर में रहने वाले को भ्रमित कर देता है। ये सबसे डरावनी बात है। पता है, दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, उसने हमारे ही घर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में अपना बेस कैंप बना लिया है। हमारे ही अंदर। हाँ, वो हमारे ही सिस्टम का इस्तेमाल करके हमें धोखा दे रहा है। इसलिए वर्स 41 में कमांड दी गई है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, सबसे पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल करो और ज्ञान के विनाशक इस पाप को मार डालो। पहला कदम बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल करना ही है। हाँ, अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो पहला स्टेप यही होगा कि आप उसे आंखों से देखना और जीभ से चखना बंद करें। सेंसेस को रेगुलेट करना ही इस युद्ध की शुरुआत है। इसके बाद वर्स 42 में ना एक हायरार्की बताई गई है। सेंसेस महान है, सेंसेस से महान मन है, मन से महान रीजन है, और जो रीजन से भी महान है वो वही है, यानी सुप्रीम। ये हमारी बनावट है। शरीर से ज्यादा पावरफुल सेंसेस है। सेंसेस को माइंड कंट्रोल करता है। माइंड से भी ऊपर हमारी रीजन है जो सही गलत समझती है। लेकिन सबसे ऊपर वो सुप्रीम सेल्फ है जो इन सबको विटनेस कर रहा है। और अब हम आते हैं अंतिम श्लोक वर्स 43 पर। आखिरी वर्स। हाँ, वर्स 43 कहता है, इस तरह उसे रीजन से महान समझकर अपने सेल्फ को सुप्रीम सेल्फ से कंट्रोल करके, हे महाबाहु, इच्छा के रूप वाले उस दुश्मन को मार गिराओ जिसे हराना बहुत मुश्किल है। पूरा अध्याय ना एक शानदार सर्कल में आके खत्म होता है। शुरुआत हुई थी अर्जुन के बाहर के युद्ध और उसके कंफ्यूजन से। एग्जैक्टली। और अंत हो रहा है अंदर के युद्ध पर। असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि मन के भीतर इच्छाओं के खिलाफ है। अपनी बुद्धि को सुप्रीम से जोड़कर ही इस दुश्मन को हराया जा सकता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे दौराहे पर लाके खड़ी कर देती हैं। अगर डिजायर हमारे ही माइंड और हमारे ही रीजन में घर बना के बैठी है, तो क्या हमारी अपनी समझ ही हमारा सबसे बड़ा धोखा हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। हम जो तर्क देते हैं खुद को सही साबित करने के लिए, क्या वो तर्क ही हमारा दुश्मन है? बिना अटैचमेंट के अपने रोल को प्ले करना क्या वाकई आज की दुनिया में पॉसिबल है? या अपनी ही इच्छाओं से लड़कर जीतना
इस मानव जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है?